राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों वीर चक्र अलंकरण प्राप्त करने के बाद रीवा पहुंचे शहीद दीपक सिंह की पत्नी का स्थानीय रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने शहीद पत्नी की अगवानी लेते हुए उनके आगमन पर उन्हें झुककर नमन किया। बता दें कि नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराए। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी तो वे अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए आगे बढ़े। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आईं, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर अपने साथी जवानों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। देखते ही देखते दुश्मनों की संख्या भारतीय सैनिकों की टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बाद भी उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने 30 से अधिक भारतीय सैनिक की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनके पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षताएं, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। दीपक सिंह का जन्म 15 जुलाई वर्ष 1989 को रीवा जिले के फरेंदा गांव में हुआ था। अपने सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए 23 साल की उम्र में वह वर्ष 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के चिकित्सा कोर में भर्ती हुए और जनवरी वर्ष 2020 में उनकी पदस्थापना लद्दाख में हो गई। लेकिन 6 महीने बाद लद्दाख के गलवान घाटी में दुश्मन चीनी सेना के कायराना हरकत के बाद हुए मुठभेड़ में वह शहीद हो गए। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड को वीर चक्र से नवाजा गया है। अनाउंसमेंट 26 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, तो अभी 23 तारीख को मुझे वीर चक्र अपने हस्बैंड के लिए मिला है। उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेडिकल कोर से थे। उन्होंने गलवान घाटी में जब चाइना के साथ झड़प हुई तो उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, फिर भी उन्होंने अपनी चोट को इग्नोर करते हुए आगे फ्रंट लाइन में जाकर और 30 से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाई और लास्ट में खुद अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर गए। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो अपनी जान से ज़्यादा, जिन्होंने अपने देश को और अपने दूसरे जो अपने साथी थे उनकी जान को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और उनको जान देकर और खुद की जान कुर्बान कर गए। खुदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट, रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं। कल मेरे भाई शहीद दीपक सिंह की उत्कृष्ट कार्य और वीरता के लिए कल राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया गया। वो पल ऐसा था कि उसमें 2 तरह की फीलिंग महसूस हो रही थी कि गर्व करूं कि उनकी कमी का, दुख का अनुभव करूं, लेकिन वो एक आर्मी में मेडिकल कोर में रहते हुए एक डॉक्टर का भी फर्ज निभाया उन्होंने और एक वीर पुरुष की तरह चीनी सैनिकों से लड़ाई भी लड़ी और एक डॉक्टर की तरह 30 वीर बहादुर सैनिकों की जान भी बचाई। और उनके इस कार्य के लिए मैं नहीं, मेरे साथ हम सब और पूरा देश गर्व कर रहा है और मैं बड़े फक्र के साथ बोलता हूं कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। उनकी कुछ यादें जो आपको याद आती हैं? उनकी यादें यही रहती थी, हमेशा यही बोलता था, क्योंकि अगर जब ऐसे कभी शहादत होती थी, कोई लड़ाई का मुद्दा होता था, हमेशा बोलता था कि दादा मैं भी ऐसा कभी करूँगा और उनके मन में एक तरह का जोश भरा रहता था। तो आज जो चीज़ अभी तक मेरे को ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि आज वो मेरे बीच में नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें और वो एक युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा बन के यहाँ से चले गए। तो जिस तरह का अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया और जो विवरण सामने आया उससे तो हम सबका गौरव बढ़ा है, पूरे इस धरती का गौरव बढ़ा है, विंध्य की धरती का मान बढ़ा है। और उन्होंने जिस वीरता के साथ अपने घायल साथी जवानों की सेवा की, उपचार किया और अपनी जान की परवाह नहीं की,
घायल होते हुए भी अपने जवानों की, साथियों की सेवा करते रहे। ये सब हम सब के लिए बहुत ही भावुक क्षण है जब उनके बारे में विवरण सुना। और निश्चित रूप से उनका परिवार है वो एक विषम परिस्थिति में इस तरह के परिवार होते हैं जब एक और परिजन अपने साथी शहीद सैनिक के उत्कृष्ट बलिदान पर गौरव महसूस करते हैं तो दूसरी ओर पारिवारिक भावनाएं उमड़ती हैं। फिर भी उनके परिजनों ने जिस तरह से साहस के साथ साहस परिचय दिया और पूरे देश की भावनाओं के साथ जुड़ करके और दीपक के यश में अपनी आवाज़ बुलंद की है, वो सब श्रद्धा के पात्र हैं। उनका मैं चरण वंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि शहीद दीपक जी की वीर गाथा से हमारे देश के, हमारे इलाके के नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और इसी तरह के अदम्य शौर्य का परिचय देने में हम सब कामयाब होंगे। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।